सबसे पहले दिया गया है एडजेसेंट एंगल, इसको हम ज्वाइंट एंगल भी बोल सकते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन को ही ध्यान में रख के हम किसी भी एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन कौन से, सबसे पहले पढ़ते हैं। पहली कंडीशन है कि वन कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। वर्टेक्स जैसे कि एग्जांपल है, एक एंगल है हमारा ए बी एंड सी। अब देखो यहाँ पे एक आर्म ए बी है ये वाली, और एक आर्म बी सी है, इनको हम आर्म बोलेंगे। और ए बी और बी सी जो दोनों आर्म जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो वन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और वन कॉमन आर्म होनी चाहिए। वन कॉमन क्या होनी चाहिए, आर्म होनी चाहिए। जो थर्ड कंडीशन है वो क्या कहती है कि नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड, या फिर कह सकते हैं अपोजिट साइड। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, यानी कि जो नॉन कॉमन आर्म यानी दो एंगल होंगे तो दो एंगल के एक तो कॉमन होगी, बाकी दोनों की अलग अलग होंगी दो आर्म्स, तो वो दोनों एक तरफ यानी कॉमन आर्म के एक ही तरफ नहीं होनी चाहिए, एक अलग और दूसरी उसके अपोजिट होनी चाहिए, ठीक। या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों एंगल जो होने चाहिए वो ओवरलैप नहीं करने चाहिए। ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए, ये तीसरी कंडीशन है। ये जब तीनों कंडीशंस फॉलो होंगी तो फिर उससे क्या बोलेंगे, हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अब यहाँ पे 4 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं और इनमें से हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सेटिस्फाई करेगा इन तीनों कंडीशंस को। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड को चेक करेंगे। सेकंड देखो, एक एंगल हमारा ए बी सी है, ठीक है, एक एंगल ए बी सी है, दूसरा बी सी डी यानी ये वाला एंगल। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, वन कॉमन वर्टेक्स। अब देखो यहाँ पे इस एंगल की ये वर्टेक्स है, इस एंगल की ये वर्टेक्स है, तो अब इसकी दो वर्टेक्स हैं, तो पहली वाली कंडीशन से ही क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं, क्योंकि इसकी दो वर्टेक्स होनी चाहिए, जबकि एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, दो वर्टेक्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं, वन कॉमन आर्म। हाँ ये देखो ये आर्म तो कॉमन है, तो सेकंड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नॉन कॉमन आर्म और अदर साइड ऑफ अ कॉमन आर्म, ये भी कंडीशन को फॉलो कर, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल नहीं है, तो सेकंड वाला एडजेसेंट एंगल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड की बात करते हैं। एक एंगल दिया गया है आर ओ एस, एक ये वाला, दूसरा है पी ओ एस पी, दूसरा पी ओ क्यू, ये दोनों एंगल दिए गए। अब इसको मुझे बताना है कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं। अब देखो कंडीशन क्या कहती है, वन कॉमन वर्टेक्स। अब देखो इन दोनों की वर्टेक्स तो कॉमन है, यानी कि पहली कंडीशन को फॉलो करते हैं। सेकंड कहती है कि वन कॉमन आर्म, तो सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते, और थर्ड वाली को भी फॉलो नहीं करते, इसलिए थर्ड वाला भी हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ एक एंगल, अगर यहाँ पे इसका नाम करें ए बी एंड सी, यानी कि ये देखो पूरा यहाँ से लेकर यहां तक ये पूरा बना हुआ है। सेकंड सी बी और डी, और ये छोटा सा एंगल बना हुआ है। अब देखो इसी बीसी पर एक बड़ा ये एंगल बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, और इसी बीसी पर एक ये एंगल बना है, ये छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो वन कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स तो चलो कॉमन है दोनों पे, देखो ए बी सी में भी बी आ रहा है और सी बी डी में भी बी आ रहा है, वर्टेक्स तो चलो ठीक मैच करता है। नेक्स्ट वन कॉमन आर्म मैच करती है भाई, बी सी कॉमन आर्म है। थर्ड जो कहता है कि नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड। अब देखो कॉमन आर्म तो ये है, और लेकिन ये कॉमन आर्म की एक ही तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ मान ले, ऊपर की तरफ ही दोनों आर्म्स, यानी कि छोटे वाले की भी इधर आर्म है और बड़े वाले की भी ये देखो एक ही तरफ आर्म है, और कॉमन आर्म हमारी कौन सी, बीसी। तो यानी कि ये कहता है कि जो कॉमन आर्म के एक ही तरफ दोनों साइड्स नहीं होनी चाहिए, दोनों आर्म नहीं होनी चाहिए, एक इस तरफ और दूसरी उसके अपोजिट होनी चाहिए, या फिर क्या कह सकते हैं, डू नॉट ओवरलैप। अब देखो ये बड़े वाला और छोटे दोनों क्या कर ले, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसलिए ये थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट की। एक हमारा एंगल दिया गया AOC यानी ये छोटा वाला, और एक दिया गया BOC यानी ये वाला। अब कंडीशन को मैच करते हैं, वन कॉमन वर्टेक्स, तो यहाँ पे देखो कॉमन वर्टेक्स है। नेक्स्ट वन कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म कौन सी, OC यहाँ पे कॉमन आर्म है। फिर नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड, तो इस एंगल की ये कॉमन नॉन कॉमन आर्म और इस एंगल की ये नॉन कॉमन, दोनों एक इधर है और एक इधर है, तो ये वाला हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल है। गलत समझाने का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे क्या होते हैं कि गलतियों से जल्दी सीखते हैं, तो इसलिए मैंने समझाया कि इस तरीके का कोई भी अगर फिगर दिया गया है तो इन कंडीशन को हमें मैच करना, अगर वो कंडीशन सारी की सारी सेटिस्फाई करती हैं तभी वो हमारा एडजेसेंट एंगल होगा। तो ये तीन हमारा एडजेसेंट नहीं है, जो फर्स्ट वाला है वो सिर्फ हमारा एडजेसेंट एंगल है।